देखिए मित्रों, आपके सामने ये जो आज आपके सवाल लेकर के आए हैं ना, ये इसमें आपको क्या है, सर्व संख्याओं का यूज भी करना है। सर्व संख्याओं का पूरा हम वीडियो बना चुके हैं। जितने भी सूत्र होते हैं उनका यूज करना, आपको कैसे कैसे सवाल में आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, मैथ्स के किसी भी सवाल में आपको वो कैसे मिलते हैं, उसके हम पूरी प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप देखेंगे सर्व संख्याओं का यूज करना, सूत्रों का यूज करना, प्लेलिस्ट खोल लेना, पूरा मिलेगा। ये सारे सूत्र मतलब 10 सूत्र होते हैं, 10-12 सूत्र, सभी का यूज मैंने करना सिखाया। लेकिन आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं ये 4-5 सूत्र का यूज करके गुणा करना। और यही गुणा बहुत सारे आपको टीचर इसी यूट्यूब पर ही आपको बताते हैं कि ये ट्रिक से गुणा करना सीखिए। आपको मूर्ख ही बना दिया गया, समझ लो। ट्रिक क्या है, आपने कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में आपने पढ़ा नहीं ये ट्रिक, नहीं तो आपको ये ट्रिक ना लगती। आपको पता चलता कि आपने क्लास में पढ़ा है। अगर आप जानते हैं तो समझ गए होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा कि आखिर ये गुणा कैसे होता है। और आप इसका गुणा करेंगे, सीधे गुणा करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और इस तरीके से गुणा करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना है। और सूत्र पर रखना भी सीख लेंगे, आप पक्का सीख लेंगे, और गुणा भी फास्ट हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब निकालना इससे सीख जाएंगे, और आप संख्याओं का गुणा करना भी सीख जाएंगे। ये चीज़ें इतना सीखेंगे, और ये सवाल हम आपके सामने लगा कर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको सवाल को लगाना सीखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमारा पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा। हमें 10, 100 और 1000 इन तीनों के हमें के आसपास देखना है। आसपास मतलब नज़दीक की देखेंगे। इसके आसपास किसके है और नज़दीकी, सबसे नज़दीक किसके, जिसके सबसे नज़दीक हो, सबसे नज़दीकी संख्या लेना है, देखना है। हम कोई भी एक पहले हम अलग से ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से हम इन सबको लगाएंगे। पहले में एक अलग लेते हैं। जैसे देखिए, आपको अगर दे दिया जाता है कि आप चलिए निकालिए, आप निकालिए 97, क्या निकालिए 97 का आप स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं, हमें पता है कि आप स्क्वायर का मतलब समझते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आप इस संख्या को आप 2 बार लिखेंगे, इस संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे, मतलब वही संख्या आपको 2 बार गुणा करेंगे। जैसे आप इसको इस तरीके से मैं देता है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो इससे आपको ये समझ आएगा 5 गुणा 5 मतलब 25, मतलब कि आप 5 और गुणा 5 करते तो ये आपका 25 आता। यदि इसमें क्यूब होता तो आप एक बार और गुणा करते, 5 गुणा 5 तो आपका 125 होता, और यहाँ पर आप एक बार और गुणा करते तो 125 होता। तो बताइए, 5 बार मतलब 5 का 3 बार इस क्यूब करेंगे, मतलब 3 बार गुणा करेंगे, तब आपका ये आंसर आएगा ना, हमें पता है तब आएगा। लेकिन आप इससे भी आसान निकाल सकते थे, और यही चीज़ आपका बड़ा अगर दे दिया जाए ना, थोड़ा सा इतना बड़ा दे दिया जाए, मान लीजिए 18 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 18 दे दिया जाए, तो आप 18 का क्यूब करेंगे तो बहुत ही समस्या होगी। 18 का अगर आप क्यूब करेंगे तो समस्या होगी, 18 का आएगा नहीं। 18 का गुणा करेंगे, 18 आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। आपको क्या 18 64, 8 1 8, 8 6 14, 1 8 8, 1 1 4, 8 4 12, 2 1 3, 324 आया। 2 बार आपका, मैंने अगर 18 का स्क्वायर किया तो इतना आया, और अगर मैं इसका क्यूब करता 18 तभी और बढ़ा। लेकिन ये स्क्वायर आपका करने में 324 आया। और इस तरीके से मैं अगर 18 का स्क्वायर करता, इसको छोड़ दी, इसको मैं बता दूँ। 18 का अगर इस तरीके से स्क्वायर मैं करता तो कैसे होता, ध्यान दीजिएगा। अब इसको 18 को देखेंगे किसके मतलब नज़दीक है, 10 के की, 100 के की, 1000 की। तो आप देखेंगे, बोलेंगे सर 10 के नज़दीक है, तो 10 के नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 10 के नज़दीक कर लीजिए। 2 काम कर सकते हैं आप, अगर 10 में जाते हैं तो 10 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 40 आता है, ये भी देख सकते हैं, इसके नज़दीक भी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, 200 देख सकते हैं, 300 देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो इससे भी लगा लेंगे, ठीक है। दोनों तरह मैं लगा के दिखाता हूँ, आप समझिएगा। देखिए कैसे, 18 को हम एक तरीके से मानते हैं कि 10 + 8 ये 18 हुआ, और इसका स्क्वायर कर दिया, एक ये हो गया। दूसरा हम इसको मान सकते थे 20 - 2, दोनों हम मान सकते थे। इसको करेंगे तो आंसर दोनों में वही आना है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सर्व संख्या का सूत्र का यूज कर रहे हैं। देखिए
अब हमारा ये सूत्र कौन सा बना आप खुद पहचानिए। ये हमारा स्क्वायर वाला दोनों सूत्र हैं, दोनों सूत्रों में आप अंतर जानते होंगे बराबर। इसमें माइनस का वही फर्क होता है, एक सूत्र याद कर लिए, मतलब ए स्क्वायर आगे ए स्क्वायर पीछे प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab। देखिए इस तरीके से ए का स्क्वायर प्लस पीछे बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों को मिला के लिख दीजिए। अगर ये प्लस है टोटल प्लस, माइनस है तो केवल 2ab के आगे माइनस। और इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब करना है, तो पहले ए का क्यूब फिर बी का क्यूब फिर 3ab, तीनों मिलाकर फिर एक बार इसको हटाकर केवल ब्रैकेट लिख दीजिए। समझ में आई बात। पहले ए का क्यूब फिर बी का क्यूब फिर 3ab सभी प्लस में, और इसको एक बार मतलब कि हो गया। और ये माइनस है, सभी माइनस में लिखना है, ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab, और इसको हटाकर ये बार लिख दीजिए, सूत्र हो जाएगा। और इनमें दोनों में हमारा जो ये है, तो इसमें ए प्लस बी पहले इन दोनों को प्लस में लिख के एक्स यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब हम इसको करके दिखाते हैं। हमारा सूत्र बन रहा है ये वाला, मतलब ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस, चाहे तो 8 का स्क्वायर कर दें, ये भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर करिए, नहीं तो आपको क्या करना है 2ab कर दीजिए। दोनों काम कर सकते हैं। सूत्र हमारा ये आगे पीछे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र हमारा आगे पीछे हो सकता है। मतलब आप ये कर सकते हैं 2 गुणा ए हमारा 10 है, गुणा बी हमारा 8 है, और प्लस हमारा 8 का स्क्वायर, ये किया 10 दहम्मा 100 हो गया, प्लस हमारा 2, देखिए 10 अट्ठे 80, इसे भी कर सकते हैं, 10 दूना 20, 20 अट्ठे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप 10 वाले का गुणा पहले मत करिए, पहले संख्या 2 8 16, 16 में एक जीरो लगा दीजिए, 160 हो गया, मतलब आपको गुणा आसान पड़ गया। प्लस 8 8 64, अब आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। देखिए 100 है, ये 160 है, 160 में 100 जोड़ेंगे 260, 260 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा 320, 320 4 24, हमारा कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से मन में भी कर सकते हैं, परंतु ये मन में नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। और अगर इस तरीके से करते हैं तो इसमें ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 20 गुणा 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें भी वही होता। ये 20 का 2 का 4, 2 का 2 बार करेंगे तो 4 होगा, एक जीरो को 2 बार करेंगे तो 2 जीरो होगा। जीरो को आप जितनी बार जितना जीरो हो उसके घात वाले गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। प्लस 2 दूना मतलब ये 20 दूना 40 दूना 80, ये हो गया, प्लस आपका 4 हो गया, 400 और 80 यहाँ पर देखिए ये हो, लेकिन इसमें माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इस तरीके से यहाँ जाएगा माइनस। तो आप देखिए 400 में 80 घटाएंगे, अगर 400 में आप 80 घटाएंगे तो सीधा सीधा बात है कि आप 320 पर पहुँच जाएंगे, और 4 फिर जोड़ देंगे तो 324 पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से 324 आ गया। मतलब आप इस तरीके से इन सबको हम किसी का स्क्वायर किसी का गुणा कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये रहा आपका इस तरीके से, शायद आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा बड़े बड़े पर, जो सब संख्याओं में आपके सवाल में आता है, क्लास 9th में 8th में आपका जो आता है उस तरीके से आपको चलते हैं बताते हैं। 99 को हम पहले लगाते हैं। 99 का स्क्वायर है, मतलब आप 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99 गुणा 99 करेंगे तब आपका आंसर आएगा। नहीं यार वैसे मत करिए, 99 किसके नज़दीक है 100 के, तो आप 100 लिख दीजिए। 100 से ज़्यादा है कम है, कम है कितना कम है, एक कम है, बस आप इसमें स्क्वायर है स्क्वायर लगाए। 100 में एक कम है 99, मतलब मेरा क्लियर है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये वाला सूत्र लगाऊंगा, ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, फिर माइनस, या तो आपकी इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हैं 2ab आपको माइनस के आगे लगाना, इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं। इच्छा हो तो आपकी इसको ऐसे ही कर दीजिए, ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 100 गुणा 1, समझ में आई बात। पहले इसका फिर इसका फिर इसका, मतलब पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर दिए, माइनस हो तो आप माइनस वाले का तीनों को गुणा करके उसको घटा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे, एक कमाने कुछ नहीं होता, एक का 2 बार करेंगे, ये 2 जीरो का कर 2 दूना 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 1 का करेंगे 1 ही आएगा, और 200 में 200 आ जाएगा। ठीक। अब 1000 में 10,000 है, 10,000 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1001 होगा ना, मत जोड़िए आप 10,000 में 200 को घटाइए। पहले 10,000 में आप 200 को घटाएंगे तो आपको पता है 9,000 आपका 800 आ जाएगा, 9,000 आपका 800, और 800 में 1 जोड़ेंगे तो 9,801 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, इसको आप जोड़ लीजिए, 10,001 आप जोड़ लीजिए और इसमें से आप 200 घटा लीजिए। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपका 9, बस ख़त्म। वैसे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से 9,801 आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम करेंगे 92 का, एक बार 92 हमारा कीब है, नहीं हम पहले 101 का करेंगे, 101 का करेंगे, 101 का स्क्वायर। देखिए 101 का किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 से ज़्यादा है यार, कितना ज़्यादा है, एक इसका स्क्वायर करेंगे। मैं इसका स्क्वायर करूँगा 100 का स्क्वायर करूँगा, पहले 100 का स्क्वायर, फिर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर किया, फिर मैं इन तीनों को मिला के लिख दूँगा।
बस 100 की स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 जीरो का स्क्वायर 2 दूना 4 ही जीरो हो जाएगा, मैंने बोला। प्लस 1 का 1 ही होगा, प्लस 200 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा वही, इसको मैं टोटल जोड़ दूंगा, 10,201, 10,201, ये है 10,000, ये है 200, ये है 1, तीनों को जोड़ 10,201, ये हो गया। ऐसे भी इसी तरीके से मैं 92 का करता हूँ, मैं 92 का करके दिखाता हूँ। 92 का क्या है, क्यूब है, तो क्यूब पर मैं अप्लाई करूँगा तो 100 के नज़दीक है, बट यहाँ पर ये 8 कम है, ये क्या है 8 कम है, और इस पर मैं इस्तेमाल करूँगा। तो पहले a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, माइनस 3ab मतलब इन दोनों को, फिर एक बार इस ब्रैकेट को पूरा लिख दीजिए, ऐसे ही ऐसे लिख दीजिए। अगली बार क्या करना है, इसको आप करिए, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का कुछ भी करो 1 ही होगा, 2 जीरो का 3 बार करेंगे तो 2 3 6 जीरो, जितना जीरो उसका पहाड़ा पर दीजिए। 8 का 3 बार का 8 नहीं 64, 64 अट्ठे मतलब 64 अट्ठे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। अगर आपको अब ये बीमारी आ रही है कि 8 आपका मान लीजिए 8 का 3 बार नहीं आता है, तो आप 8 का भी याद कर लीजिए, क्योंकि 8 का भी निकाल सकते हैं चाहे तो। अरे भाई 10 माइनस 8, 10 8 का निकाल 10 माइनस 2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर आ जाएगा कि आपका इतना आ जाएगा, क्यूब कर दीजिए, क्यूब आ जाएगा 8 का, डायरेक्ट 8 का निकल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। तो 8 नहीं 512 शायद होगा 3 8 24, 3 8 24, ये 24 लिखिए और ये 2 जीरो ऐसे ही लगा दीजिए, गुणा हो गया 100 का, और ये 100 को आप ऐसे ही रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या काम करना है, इसको आपको ऐसे ही लिखते जाना है, 6 जीरो याद करके, 512 को ऐसे लिखिए। इसको आप पहले ब्रैकेट तोड़ना है, मतलब गुणा करना है इसमें बारी बारी से। 24 का इसमें गुणा करिए, 24 के 24 ही होगा, और 2 जीरो इसमें 2 जीरो 4 जीरो ऐड कर दीजिए। अब 24 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 चौका 32 की 2, और 8 दूनी 16, 16 3 आपका 19 हो जाएगा, और ये 2 जीरो आप लगा दीजिए। अब आपको याद रखना चाहिए कि ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ेगा और बाकी सब घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक 2 जीरो, अब 2 जीरो ऐड कर दीजिए, उसके बाद 200 है 200 लगा दीजिए, 9 है 9 लगा दीजिए, 1 है 1 लगा दीजिए। ये 5 संख्या हो गई, इसमें से 5 संख्या आपकी कम हो गई, मतलब एक बात 0 और 1, ये हमने इसको जोड़ लिया, और ये 512 इसमें जोड़ लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा 2 1 5 और 3 संख्या मतलब 0 4 2। अब इसको मैं घटा देता हूँ, इसको मैं घटा देता हूँ, ठीक। अब इसको मैं घटाऊँगा तो आप देखिए कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 0 में से 2 गया 8, मतलब कैरी लेकर के, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 1, 11 में से 5 गया 6, ये बचा आपका 8 में से 0 गया 8, ये आपका 11 में से 4 गया आपका, 11 में से आप 4 घटा लीजिए तो आपका 7 बचेगा, ठीक। और यहाँ बचा है 9, 9 में से 2 गया 7 आपका। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब क्यूब वाला फार्मूला लगा करके, क्यूब वाला फार्मूला लगा करके ये भी कर सकते हैं आप, 103 वाला भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। आप 103 गुणा 103 गुणा 103 करेंगे, वो कठिन पड़ेगा आपको, और 103 आप इस तरीके से करेंगे, देखिए इजी हो जाएगा। 100 का क्यूब करिए, प्लस 3 का क्यूब करिए, और प्लस आपका 3 गुणा 100 गुणा 3, और ब्रैकेट में 100 प्लस 3 ये कर दीजिए। 100 को 3 बार करेंगे तो ये 6 जीरो होगा, पता है 2 जीरो का 6 जीरो, प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ये होगा, प्लस आपका ये 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, प्लस आपका प्लस क्या, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए एक बार, ताकि आप गुणा कर लीजिए, यह तो इकट्ठा करना सीख लीजिए। प्लस 27 और प्लस 900 को इसमें गुणा करिए, 9000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, प्लस 9 त्रिक 27 और ये 2700 हो जाएगा। अब इन सब का क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो देखिए 2 जीरो के बाद आपका 27 है, तीसरी संख्या इन तीनों में कुछ भी नहीं है, 0 लगा दीजिए। चौथी संख्या इसमें आपकी, तीसरी संख्या इसमें है 7 है, ये चौथी संख्या 2 है, और पाँचवीं संख्या 9 है, और उसके बाद छठवीं संख्या इसमें 0 है और 1 है। फिर इस तरीके से आप जोड़ लीजिए सभी को।
बस आपका हो जाएगा। ये आराम से आप कर लेंगे, हमें पता है सूत्रों पर यूज करना आप सीख गए हैं, आराम से इसको कर लेंगे। अब आपको समस्या हो रही होगी कि सर ये वाला चीज़ हमें नहीं समझ में आता है, ये वाला कब होगा और कैसे होगा। ये वाले गुणे, दो गुणे हैं जब अलग अलग संख्या का। स्क्वायर क्यूब तो हमने सीख लिया, स्क्वायर क्यूब अगर आपने सीख लिया है तब अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे होंगे और सब सवाल है। देखिए डस्टर मेरा गायब हो गया, मैं इसी से इसको मिटा दिए और कपड़ा रखा हूँ। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो एक दिन मुझे मिटाना पड़ेगा नहीं, सबका सपोर्ट रहना चाहिए। तो क्लिक करूँगा मिल जाएगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा 102 गुणा 98 ये है। तो इसको मैं पहले चेंज करता हूँ। 100 को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? 100 को अगर मैं देखूँ, ब्रैकेट मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब गुणा है। तो 102 को मैं कर सकता हूँ 100 + 2, ये काम कर सकता हूँ। और गुणा, इसमें गुणा है, 98 को मैं कर सकता हूँ 100 - 2, ये काम कर सकता हूँ। इजी है ना। अब इन दोनों में अगर मुझे याद हो तो चाहे ये वाला फार्मूला लगाऊं, चाहे अगला एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a² - b² होता है, जिसका मतलब होता है a + b और उसका मतलब होता है a - b। जब a वही हो, b वही हो, प्लस माइनस में हो तो आप ये लगा सकते हैं। मतलब आप 100 का स्क्वायर कर दीजिए -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 100 100 100 100 100 4, ये 10,000 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और उस तरीके से घट करके ये 4 इसमें घटा दीजिए तो 9,000 आपका 900 कितना आ जाएगा 96, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो शायद आ गया। अगर हम इस फार्मूले पर रखते तब भी वही आता। देखिए इस फार्मूले पर भी, इसमें क्या है, पहले है x², इसका मतलब 100 का स्क्वायर, फिर है प्लस, ब्रैकेट में a b को रखिए, चिन्ह सहित रखिए। तो ब्रैकेट में हम देखते हैं चिन्ह सहित मेरा 2 है, और उसके बाद मेरा फिर से मेरा 2 है, और बाहर x + ab मतलब इन दो का गुणा, इन दोनों का 2 का गुणा हो गया। 100 को हम करते हैं, ये हमारा 10,000 हो गया, प्लस ये हमारा 0x हो गया, 0 का मतलब ये ख़त्म हो गया, और माइनस ये हमारा 2 दूना 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 को वही घटा देंगे तो वही सेम आ जाएगा आपका। समझ में आया बात? इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं वहाँ पर करता हूँ 92 का, 92 × 97, इसको आप अप्लाई करिए तो 100 और -8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 100 - 3, ये ब्रैकेट में। फार्मूला क्या कहता है? 100 का स्क्वायर करिए, पहले आप आगे वाले का इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो दोनों संख्या सेम, इसको आप वैसे ही लिख दीजिए जैसे ये लिखी गई हैं, उस तरीके से लिख दीजिए। x का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, x का मतलब होता है वही, मतलब जो यहाँ पर है 100 का गुणा, यहाँ पर सॉरी 100 x का मतलब हमने नहीं लिखा, 100 था, 100 को गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे, और यहाँ पर हमारा 100 है। और उसके बाद हमारा फिर सूत्र कहता है +ab, मतलब प्लस इन दोनों का गुणा, मतलब -8 गुणा -3, ये हो गया। 100 को 100 में 4 0, प्लस 8 और 3 जोड़ेंगे, 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, तो -11, 1100 को गुणा करेंगे तो -1100 हो गया, और माइनस ये 8 3 24, माइनस प्लस हो गया 24 हो जाएगा। 10,000 में इसको हम जोड़ लेंगे 24, और 1100 को हम घटा देंगे तो हमारा जो 4 में 0 घटा 4 आया, 2 में 0 घटा 2 आया, 10 में से 1 घटा तो 9 आया, 9 में से 1 घटा तो 8 आया। तो इस तरीके से मेरा 824 आया। और मैं इसका अगर मैं गुणा भी करता तो कुछ दूसरा मेरा आता। अगर मैं 92 और 97 का गुणा करता हूँ, यहाँ पर देखिए 92 × 97, 7 दूना 14, ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 7 9 63, 63 1 64, ये ख़त्म, 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 1 82, ये 4 8 4 12, 2 6 2 8 1 9, और ये आपका 8 89 24 वही गया है इसमें भी। और इसको अगर मैं 105 का गुणा करता हूँ, 105 × 104, तो देखिए 4 5 6 20, 4 0 0 4 1 4, ये ख़त्म, ये 0 0 0, और ये ख़त्म, 1 5 5 0 1, ये, और ये 0, ये 2 5 4 9 0 1, इतना आया। लेकिन मैं इसको अगर मैं सूत्र पे अप्लाई करता ना, यही चीज़ मैं सूत्र पे अगर लगाता तो कितना आता, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना आता,
मैं यहाँ पर आपका 105 गुणा 104 करता, तो आपको पता है कि इसको क्या बदलने पर होता, 100 + 5 और यहाँ पर 100 + 4 ये होता। और इसको मैं सूत्र पे रखता तो क्या होता, 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 गुणा 100 और प्लस 5 गुणा 4 ये होता। और इसको मैं यहाँ पर लिखता 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5 4 9 900 हो जाता, प्लस 5 चौके 20 20 ये हो जाता। 10,900 10,920 10,920 होता और यही आया। समझ में आई बात। आप इन फार्मूलों का यूज करके गुणा करना सीखिए, समस्याओं का साथ में यूज करना सीखिए। 5 संख्याएं हमने यूज करके आपको दिखा दी और इस तरीके से बेसिक चीज़ें हम आपके पूरे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। और बेसिक प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी टाइप की, मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न फ्रैक्शन या जितनी भी चीज़ें हों, आपको 10 की घात का क्या मतलब होता है, दशमलव का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब अंडर रूट, घनमूल, वर्गमूल, सभी का एकदम बेसिक है। प्लेलिस्ट लगी हुई है, चेक कर लेना। आपको हमसे जितना भी हो सके मैं बताया हूँ और हमसे ज़्यादा आसान कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया है। ये देख लेना, पूरा चैनल चेक कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं। और मेरा सेकंड चैनल है मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो बनाते हैं, उस पर आप जरूर चेक करिएगा। आपको मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए हम वीडियोज़ आपके लिए बना देंगे, आप हमें उस पर विजिट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टी चैनल, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।